जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सीजेड एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ एसीटी के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 10 सवाल मिनिमम कवर अप होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर आप चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चैनल को, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ चाहते हो आप ऐसे कुछ वन लाइनर अच्छे नोट्स परचेस करना तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी नोट्स की जो डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू आपके व्हाट्सएप या फिर आपके मेल के थ्रू आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, इसको किस नाम से बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एंथ्रोलॉजी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सेकंड में चलते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, जो मानव शरीर का पीएच वैल्यू है वो कितना है? वो है 7.4। हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। द विटामिन इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी इज, तो कौन सा विटामिन है ये है विटामिन हमारा विटामिन डी। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल्स लीड टू फैटिग, तो ये है लैक्टिक एसिड। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या है? 11.2, मतलब 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर इसके स्पीड से हम किसी भी चीज़ को अर्थ से बाहर फेंकते हैं तो वो दोबारा लौट के अर्थ के ऊपर कभी नहीं आती है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड, तो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? इसमें इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें कौन सी चीज़ को क्या नापती है उसके बारे में बताया हुआ है। तो एनियोमीटर आपको पता है विंड स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। एमीटर का पता है आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और जो टैक्योमीटर है इससे क्या इस्तेमाल करते हैं हम? प्रेशर डिफरेंस। तो ये है गलत जवाब आपका। पायरोमीटर से हम हाई टेम्परेचर नापते हैं। ये टैकोमीटर यहाँ पे ये गलत जवाब है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर, तो कौन सा मेथड होता है ये होता है डिस्टिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ चेंबर इन अ ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 4 चेंबर ह्यूमन हार्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, कौन सा ऐसा मेटल इस्तेमाल किया जाता है आयरन के साथ जो उसको जंग लगने या फिर मूर्छा लगने से बचाता है? तो वो होता है क्रोमियम। एथलीट्स फुट इज डिजीज बाई, ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है आपके फंगस की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर आई इज यूटिलाइज्ड, कौन सा पार्ट यूटिलाइज करते हैं जब डोनर आई डोनेट करता है? तो वो होता है कोरोनिया पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, वही आई डोनेशन में मेन पोर्शन होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है? वो होता है फ्रक्टोज। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन, तो ये होता है वैक्यूम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 6। अ सैटेलाइट इज कीप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स, किसके वजह से एक सैटेलाइट जो है इसके अपने ऑर्बिट के अराउंड, मतलब अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड घूमते रहता है? तो क्या होता है वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से वो घूमते रहता है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, एक टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसके लेंथ के ऊपर। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी, देखिए ये मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो जब आयरन के ऊपर जंग लगती है तो उसके वेट में क्या फ़र्क आता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करता हूँ, इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीटेड भी है। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। उसके बाद है, मेलबोमियम ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन, कहाँ लोकेट होता है ये ग्लैंड? ये ग्लैंड होता है आपके आँखों के अंदर, आइज़ में। द वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ मोस्टली मेड ऑफ, किससे बना होता है ये? बॉडी में जो वेट होता है ये होता है वाटर की वजह से। विच वन ऑफ द, चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन और आपको देता हूँ मैं, आदमी के मानव शरीर के अंदर कितना परसेंट वाटर पाया जाता है? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में आके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया से
कौन सा जो हमारा ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है? तो उसका सही जवाब है स्प्लीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? अगर आर्टिफिशियल रेन कराना हो तो हम कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज अ नोबल गैस? तो नोबल गैस के बारे में जब बात होती है तो कौन सी ऐसी गैस है? नोबल गैस का मैं आपको चार्ट भी प्रोवाइड करूंगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे भी फिलहाल के लिए जो हीलियम है, इनके अंदर हीलियम एक नोबल गैस के अंदर आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई? लाई को डिटेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम? तो ये होती है पोलोग्राफी। पोलोग्राफी के थ्रू अगर आप झूठ बोल रहे, जो प्रोसीजर होता है पोलोग्राफी में, उसमें हम आपके झूठ का पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे ही आपको झूठ बोलेंगे आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, वो उसके अंदर डेफिनेटली शो करता है। सो ये आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। सो उसको कहते हैं पोलोग्राफी। ELISA टेस्ट इज़ प्रेफर्ड टू टेस्ट, किसके टेस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो ये टेस्ट होती है आपके एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। ELISA, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताइए, ELISA टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आके, बट पहले खुद से ट्राई करिए आप। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है? अगर किसी आदमी को ऐसी बीमारी होती है कि उसको पता ही ना चले कि उसको खाना कब बंद करना है, तो उस बीमारी को कहते हैं हम बुलिमिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट? तो कौन सा डिवाइस होता है ये होता है रेक्टिफायर। ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ, ऑक्टेन नंबर का जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए होता है? वो मेज़र करने के लिए होता है पेट्रोल के लिए। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, देखिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो केमिकल नेम है आपके सॉल्ट का, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, रिपीटेड भी हैं ये। तो इसका जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स, देखिए आप आकाश को देखते हैं नीला है, नीला दिखाई देता है, तो वो किसके वजह से नीला दिखाई देता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसी एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट? तो ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है? इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कैफीन है, पैपरीन है, निकोटीन है। एक ऐसा नाम आपको दिख रहा होगा जो आपने अभी तक शायद बहुत ही अनकॉमन सुना होगा, वो है सैचुरीन। तो सैचुरीन जो है ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी? तो किसके वजह से होता है ये यूरिक एसिड के वजह से होता है। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है? लाइमस्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ब्रोंज इज अलॉय ऑफ, ब्रोंज किसका अलॉय है? ब्रोंज कॉपर और टीन का अलॉय है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? देखिए जब वाटर सॉल्युबल के बारे में आती है तो इसमें नाम आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये। द एज ऑफ अ ट्री डिटरमाइंड बाई इट्स, जो ट्री का उम्र है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? तो वो डिटरमाइन होता है उसके ग्रोथ रिंग के थ्रू। जो एक पेड़ होता है, अगर उसका एज आपको पता करना है तो उसके ग्रोथ रिंग के थ्रू आप उसका एज पता कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाई, जो दूध की डेंसिटी है उसको किससे मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर का। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन, ऑटोमोबाइल के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाया जाता है कौन से लॉ के ऊपर वर्क करता है? तो यह है पास्कल्स लॉ। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG आर, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीटेड भी है ये। तो ये इसका जो मेन कंटेंट है LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, वो है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। EPB के नाम से याद रखिएगा तो आपको इजली याद होगा। अपने नोट्स में इसको आप लिख सकते हैं जहाँ पे भी आप अपना नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉज डायबिटीज़? तो किसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और जिसको डायबिटिक होते हैं, जो उनको किसका डोज दिया जाता है? उनको इंसुलिन का ही डोज दिया जाता है। द नंबर ऑफ RBC काउंट इन एन अडल्ट मेल इज़, कितना होना चाहिए अडल्ट मेल में? 5.0 मिलियंस होना चाहिए। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक बैरल जो तेल का होता है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है? तो उसके अंदर होती है 159 लीटर्स। ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट ग्रासेस लाइक काउज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से? अगर हम जैसे गाय भैंस खाते हैं घास,
तो वो हम किसकी वजह से पचा नहीं सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, किसकी वजह से होता है? सेलुलोसिस इन ग्रास, जो ग्रास के अंदर सेलुलोसिस पाया जाता है उसकी वजह से ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड? तो किसके थ्रू पता करते हैं हम ये करते हैं हम एम्पलीट्यूड के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक? सो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज, क्या कैरी करता है हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कम्पेयर टू इट्स ऑकरेंस इन मैन? कौन सा है? ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है, जबकि आदमी के अंदर इसकी जो प्रतिशत है या परसेंटेज कह सकते हैं वो कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन अ नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में क्या चीज़ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? वो पाया जाता है एसीटोन। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, क्यों होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव? इट एक्सपेंड मोर दैन अ लिक्विड। इन द एटमोसफेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्जर्व बाई, एटमोसफेयर में अल्ट्रावायलेट रेज किसके थ्रू ऑब्जर्व किए जाते हैं? ओजोन लेयर के थ्रू। इसलिए आजकल दुनिया जहान पूरी फोकस करके रखी है कि पेड़ पौधे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। पेड़ पौधे लगाने से क्या है, ये हमारे CO2 को ऑब्जर्व करती हैं और हमें O2 देती हैं। O2 से क्या फ़ायदा है, जितना ज़्यादा O2 रहेगा ओजोन लेयर का डिप्लेशन उतना कम होगा, उसको हील करने में भी फ़ायदा मिलता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो ये है एडवर्ड जेनर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वेलोसिटी लाइट का जो वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम के अंदर होता है? डायमंड में होता है, वाटर में होता है, वैक्यूम में होता है कि हाइड्रोजन में होता है? तो उसका सही जवाब है वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है। द प्रेजेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट coagulation of blood inside the human body? तो ये है हेपरेन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय, किसकी वजह से होता है? इसका आप बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। ये मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ मैं कि एसिड रेन का जो मेन कॉज है वो किसकी वजह से होता है। सो आप कमेंट सेक्शन में आए और इसका सही जवाब बताएं मेरे को, नहीं तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर दूंगा आजकल मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज इन द सोलर सेल? सोलर सेल में जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूज़ होता है वो होता है सिलिकॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? तो ये कौन सा है? ये है टर्मरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन? फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। गोल्डन राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है? इसमें मिलती है विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर? मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से कौन से मेटल को बुलाया जाता है? ये है टाइटेनियम। विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग? तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा एलिमेंट है? डायमंड है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है या फिर आयरन है? तो डायमंड एक काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट के अंदर आती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? तो एक नॉर्मल आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी, जब पानी को गर्म किया जाता है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस में तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? तो क्या इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है कि कोई चेंजेस नहीं होती हैं, या पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो पहले डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? जो स्टडी करते हैं हम बोन्स का वो साइंस के कौन से ब्रांच के अंदर आता है? तो वो आता है ऑस्ट्रियोलॉजी के अंदर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो साउंड नेविगेशन रेंजिंग इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ सोनार। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यही सारी चीज़ बेसिक आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम के दौरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद है अ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ 5 to 30% एस्टिक एसिड इज नोन एज, क्या कहते हैं उस लिक्विड को? लाइम, बोरिक एसिड, डिटॉल, कौन सा एसिड है वो? तो
तो वो एसिड है आपका विनेगर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पनीर वगैरह बनाने के लिए भी। नैको इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ, नैको जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके साथ डील करता है, ये करता है एड्स के अंदर। तो आप मेरे को बताएंगे नैको का फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में आके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विशर फायर, कौन से गैसेस हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर काम में लाए जाते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप बताइए इसके अंदर अगर आपको ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो क्या होगा, फायर आपका बढ़ेगा कि फायर बुझेगा अगर हम ऑक्सीजन वहाँ पे डालते हैं तो। सो ये कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में भी आप लोगों का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग। सो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी, तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं हम फंगी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ये है ब्लड ग्रुप नंबर ओ। उसके बाद है एंथोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ का फियर होता है एंथोफोबिया के अंदर, तो ये होता है फ्लावर्स का फीवर होता है। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर, उनको रेड कलर क्या दिखता है कलर ब्लाइंडनेस वालों को, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगा उनको रेड ग्रीन दिखाई देता है। इन अ अट्रैक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज़, सॉरी इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज़, क्या है ये है एल्थरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो ये है जॉन साल्क। आपको याद रखना है, देखिए जॉन साल्क नाम हो सकता है आपको याद ना रहे, अगर पोलियो की बात आती तो आप सॉल्ट याद रखना, तो जॉन साल्क का आपको वहाँ पे नाम याद रहेगा अगर आप सॉल्ट याद रखते हो तो, ऐसे एल टी सॉल्क एंड ऐसे एल के साल्क। तो अगर आप पोलियो के साथ सॉल्ट याद रखोगे, पोलियो नमक, तो आपको नाम याद रहेगा जॉन साल्क। वेयर इज़ द पीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड, पीनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है, तो अगर पीनल ग्लैंड के बारे में बात करें तो पीनल ग्लैंड होता है ब्रेन में सिचुएटेड। इन एन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोप्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, किसके वजह से होता है ये कोप्ड, इवापोरेशन के इवापोरेशन प्रोसेस के वजह से होता है। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज, एस्ट्रोनॉट को जो स्काई का कलर है वो क्या दिखाई देता है, वो उसको ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के वजह से जो ब्रास है वो फेडेड कलर में दिखाई देता है, तो ये है इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेंट ऑक्सीजन, कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेंट नहीं करते हैं, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन कंटेंट नहीं करता है। तो अगर इसका मतलब अगर आपको आता है कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड सल्फिक एसिड बता सकते हैं दोनों का नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक, तो हाइड्रोपोनिक क्या होता है, प्लांट विदाउट सॉयल इनरिचमेंट, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्ट्रेन ऑन क्लोथ्स, तो किसका इस्तेमाल करते हैं रस्ट और रस्ट स्ट्रेन्स को हटाने के लिए क्लोथ्स के ऊपर से, तो ये है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं हम। स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज़ ड्यू टू, स्पेरिकल फॉर्म जो रेन ड्रॉप का बनता है वो किसके वजह से बनता है, तो इसका सही जवाब मैं ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, ये सरफेस टेंशन के वजह से जब रेन ड्रॉप ज़मीन पे गिरती है, ये रेन ड्रॉप ज़मीन पे आ रही है और आके ये ऐसे शेप में बनती है, स्पेरिकल शेप में, क्यों होता है, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ इज़, जो फ्यूज़ का प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। जैसे ही आपका जो करंट पास हो रहा है, करंट अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज में आ रहा है तो वहाँ पे जो मेटल लगाए हुए हैं कॉपर मेटल, वो क्या होता है पिघल जाता है, और जो इलेक्ट्रिक का जो प्रभाव है उसको यहाँ पे वो ड्रॉप कर देता है। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा होता है इस तार के थ्रू में एक नॉर्मल वे में, वो जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा करंट का फ्लो आता है ये मेल्ट हो जाती है आपकी कॉपर वायर, और यहाँ पे जो फ्लो है इलेक्ट्रिक का वो यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखिए इसमें एक जवाब और बताया मैंने आपको, फ्यूज़ के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वायर का, ठीक है, कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है फ्यूज़ के अंदर।
चिनाबार इज़ एन ओर ऑब्लिक मिनरल ऑफ, किसका ओर और मिनरल है ये है मरकरी का। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके अरिंद की किताब में नहीं है मेरे ख्याल से, चीनाबार वाले क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हिट करते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है अपुनगस स्मेल इज ऑफ्टन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है ये, तो ये होता है अमोनिया के वजह से। एक अजीब सा स्मेल आता है आपको यूरिनल पॉइंट के आसपास में, तो ड्यू टू अमोनिया के वजह से वो स्मेल आता है। द एनर्जी ऑफ विंड इज, द एनर्जी ऑफ विंड क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन किया जाता है, फंगस से। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, ये देखिए बहुत ही कॉमन है, ये आप खुद बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में आके, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही बेसिक है, आपकी एसीसी किताब में भी है बॉक्साइड का ओर के बारे में। ब्रास इन एन अलॉय ऑफ, अलॉय ब्रास किसका अलॉय है, सो ब्रास है कॉपर और जिंक का अलॉय। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर, ये देखिए काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में। तो कौन सा ऐसा सेफेस्ट ये है आपका टेम्परेचर, तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस द सेफेस्ट टेम्परेचर। ये सब एसीसी के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो वंस अगेन, अगर आपको नोट्स परचेस करना है, कुछ ऐसे ही वन लाइनर अच्छे खासे नोट्स, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इस नंबर पे। इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ इनविजिबल फाउंड इन ऑल वायरसेस इज़, कौन सा केमिकल कंपोनेंट है, तो ये होता है प्रोटीन्स होता है ये। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस दैट इज प्रोटीन। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट, तो इसका क्या सही जवाब है, इसका सही जवाब है इट रिएक्ट्स विद द हेमोग्लोबिन, इसलिए पॉल्यूटेंट है ये। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द, किसके थ्रू एंटर करता है ये, रीनल आर्टरी के थ्रू। हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, किसने सबसे पहले लाइट की वेलोसिटी को मेजर किया था, तो ये थे रोमर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लांट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, तो क्या है ये, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपेटल। तो उनकी वजह से प्लैनेट क्या है, अपने अपने जो ऑर्बिट हैं उसके अंदर रहते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। मेघना साहा इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो कौन से फील्ड में, तो मेघना शाह का कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के फील्ड में, इंपॉर्टेंट वन है ये भी। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेइबोमिया ग्लैंड आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है मेइबोमिया ग्लैंड, ये होता है आई में लोकेटेड। द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली, कौन से प्लांट का लेटेक्स कॉमर्शियली यूज होता है, तो ये होता है रबर प्लांट का। चलिए यहाँ पे आगे हम 100वें क्वेश्चन के ऊपर। हु इन्वेंटेड डायनामो, तो डायनामो किसने इन्वेंट किया था, ये थे माइकल फैराडे ने इसको इन्वेंट किया था। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट पोर्शन इसका कंप्लीट करता हूँ। अगले सीरीज़ को मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के पास लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।